नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने वो वाली खबर तो सुनी ही होगी कि भाजपा की एक नेता बच्चा चुराने के आरोप में पकड़ी गई है। दिल्ली विधानसभा में बाकायदा भाजपा को बच्चा चोर पार्टी कहकर उसकी लानत मलामत की गई। स्टेशन से चुराए गए एक गरीब दंपति के 7 महीने के बच्चे को फिरोजाबाद की भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से बरामद किया गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में भाजपा की माननीय पार्षद और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। भाजपा में ऐसे ऐसे कल्याणकारी नेताओं की पूरी जमात है। ऐसी ही एक मैडम है सीमा पात्रा। उनके नारी कल्याण कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बीजेपी ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का झारखंड प्रदेश संयोजक बनाया था। मैडम पात्रा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी हैं। वो लगातार अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई थी। लेकिन एक दिन पता चलता है कि भाजपा की मैडम जी बाहर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला रही थी, लेकिन उनके अपने घर के अंदर बेटी सताओ बेटी जलाओ कार्यक्रम चल रहा है। वो भी 1-2 दिन या 2-4 महीने या 1-2 साल से नहीं, पूरे 8 साल से। जी हां, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनकी प्रतिभा में विस्फोट होने लगा था। पूरी कहानी सुनेंगे तो दहल जाएंगे। ये क्रूरता, बर्बरता और दरिंदगी की ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, वो भी एक औरत। लेकिन जो सच है वो सच है। जी हां, रांची में 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। उसे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा ने घर में कैद करके रखा था, वो भी पूरे 8 साल से। पीड़िता का नाम है सुनीता। जब रेस्क्यू टीम ने सीमा पात्रा को उनके चंगुल से छुड़ाया तो भाजपा नेता के घर के भीतर दिल दहला देने वाली एक कलंक कथा खुलती चली गई। आदिवासी सुनीता ने बताया कि उन्हें कभी भी भर पेट खाना नहीं दिया जाता था। वो भूख से तड़पती रहती थीं, खाना मांगती रहती थीं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली भाजपा की मैडम जी कुत्तों को तो रोटियां फेंक दिया करती थीं, उन्हें नहीं देती थीं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर जवाब देने लगा, घिसट घिसट कर चलने लगी, और जब वो कमजोरी के मारे काम नहीं कर पाती तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मैडम के घर में रॉड से पीटा जाता था। और जब इतने पर भी उनका दिल नहीं भरता था तो उन्हें गर्म तवे से दागा जाता था, जलाया जाता था। सुनीता ने पुलिस को बताया कि मालिक इतने बेरहम थे कि रॉड से मारकर दांत तोड़ दिए। उनके मुंह से खून गिरने लगा, लेकिन वो अस्पताल ले जाने की बजाय उसे पीटते रहे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक कदम भी नहीं चला जाता था। कई बार कमजोरी के मारे पड़े पड़े पेशाब निकल जाता था। और जब भी ऐसा होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली भाजपा की मैडम सीमा पात्रा उनसे जीभ से फर्श साफ करवाती थी। आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सुनीता ने बताया कि उन्होंने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। उन्हें घर के भीतर कैद करके रखा जाता था। किसी भी आने जाने वाले के सामने वो नहीं जा सकती थी। मतलब वो सीधे सीधे एक गुलाम की जिंदगी जी रही थी। आपको बता दें कि पात्रा दंपति रांची के बेहद वीआईपी इलाके अशोकनगर में रहा करते थे। पीड़िता सुनीता ने बताया कि वो गुमला की रहने वाली हैं। सीमा पात्रा के 2 बच्चे हैं। 10 साल पहले बेटी की दिल्ली में नौकरी लग गई तो उन्हें काम करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। 6 साल पहले वो रांची वापस आ गई, लेकिन उन्हें शुरू से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। 8 साल से वो लगभग बंधक की जिंदगी जी रही थी, अगर इसे जिंदगी कहते हैं तो। सुनीता काम छोड़ना चाहती थी। उन्होंने कई बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली भाजपा की मैडम जी से कहा कि आप मुझे घर भेज दीजिए, और नहीं सहा जाता। लेकिन जब भी वो घर जाने की बात करती तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली भाजपा की मैडम जी बुरी तरह से मारपीट करने लगती। कई बार वो लगातार मारपीट की वजह से बीमार पड़ गई। उनका चलना फिरने तक मुश्किल हो गया, लेकिन कभी भी सुनीता को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, जिससे उनकी पोल पट्टी न खुल जाए। बीमार होने पर इलाज भी नहीं कराया जाता था। वो लगातार घर में बंद रहती थी। आप सोच रहे होंगे फिर सुनीता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मैडम जी के चंगुल से बाहर कैसे निकली। इसकी भी एक कहानी है। एक दिन सुनीता के हाथ मोबाइल लग गया। उन्होंने किसी तरह सरकारी कर्मचारी विवेकानंद बास्के को
मैसेज भेजकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। आनंद बास्के ने इसे हल्के में लेने की भूल नहीं की। उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामला भाजपा की एक बड़ी नेता और एक पूर्व आईएएस अधिकारी से जुड़ा था, इसलिए स्थानीय पुलिस ने आला अधिकारियों से संपर्क किया। हरी झंडी मिलने के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मैडम जी के घर पर छापा मार दिया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो सुनीता सबसे अंदर के कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके दांत टूटे हुए थे। उनके शरीर पर जलाए और पीटे जाने के निशान साफ नजर आ रहे थे और वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनीता को बेटी बचाओ वाली मैडम की कैद से छुड़ाकर रांची मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन भाजपा की मैडम की धाक ऐसी कि पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी उन पर हाथ डालने की। यह खबर राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंची। उन्होंने सीमा पात्रा मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी से पूछा कि अब तक पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, जबकि यह बेहद गंभीर मामला है। इसके बाद ही पुलिस ने सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत में ही सीमा पात्रा को झारखंड राज्य का संयोजक बनाया गया था। पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी की तस्वीरें हैं। उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई के पोस्टर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक के तौर पर अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर डाली थी। किसी को नहीं पता था कि दुनिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नसीहत देने वाली भाजपा के नेता अपने घर के अंदर एक बेटी को लेकर इतनी खूंखार और क्रूर होगी। मामला सामने आने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, या कहें कि शर्म के मारे निकालना पड़ा। वहीं सीमा के पति महेश्वर पात्रा राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग में सचिव रहे हैं। वो विकास आयुक्त के पद पर भी थे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मैडम के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में SC/ST एक्ट की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही IPC की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। सुनीता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उनकी हालत इतनी खराब है। पुलिस उनके ठीक होने का इंतजार कर रही है। उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। इस वजह से सुनीता की सुरक्षा में 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सोचिए कैसे देश में रहते हैं हम, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी की नेता बेटी जलाओ बेटी सताओ कार्यक्रम चलाती है और उसका IAS पति खामोशी से इस पूरी क्रूरता को देखता रहता है। यह सीमा उसी भाजपा की शान थी जिसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी कार्ड खेला है, और सुनीता भी एक आदिवासी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। और आपसे एक अपील भी करनी है मुझे कि हमारे बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बिना हमें क्रेडिट दिए हुए चोरी कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जहां भी आर्टिकल 19 इंडिया के कंटेंट देखें उसको रिपोर्ट करें या हमें बताएं। नमस्कार।